नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप पर साथियों आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर डेली साथियों आपको क्यूज करने का मौका दिया जा रहा है, वो आपके लिए फ्री रहेगी, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। यह सेशन और यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा बीएसएफ के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के सहयोग से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके सहयोग से शुरू किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य एक हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी, जवान, एसबीआई अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों मैंने आपको बताया है, सेना, डीआरडीओ और इसरो से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बन रहा है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। तो ये किसके सहयोग से? तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक है कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लेना, पूछा जाएगा आपसे। 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पूनम गुप्ता को है जो साथियों क्या बनाया गया है? सलाहकार परिषद की संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा साथियों जो सलाहकार परिषद का गठन किया गया है उसके अंदर जो सदस्य हैं उस पर भी अपने बात कर लेते हैं। डॉक्टर डी के श्रीवास्तव हैं, श्री नीलकंठ मिश्र हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता होगी, सुश्री प्रांजुलु भंडारी है और श्री राहुल बाजोरिया है। इन सभी को साथियों शामिल कर है जो 5 सदस्यीय साथियों एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष कौन होंगी या संयोजक कौन होंगी? पूनम गुप्ता रहने वाली है। ये अपने को याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों दोनों क्वेश्चन रहेंगे, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको छपे हुए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति ने कहां पर स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर के अंदर। राष्ट्रपति ने कहां पर स्थायित्व के लिए जीवन शैली जो अभियान है उसका शुभारंभ किया? तो आप हो जाएगा साथियों कहां पर किया है? भुवनेश्वर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर के निकट हरिद मदा गांव में ब्रह्मा कुमारी दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय अभियान स्थायित्व के लिए जीवन शैली का है जो शुभारंभ है जो किया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा है जो साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी चीज का शुभारंभ किया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईसीसी जून 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ है किन्हें चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और आपसे पूछा जाएगा। आईसीसी जून 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह व स्मृति मंधाना को चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए साथियों कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही देश के महिला और पुरुष क्रिकेटर हैं जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। देखिए साथियों आपको भी पता है कि जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप के अंदर है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, और स्मृति मंदाना है जो साथियों हाल ही के अंदर जो दक्षिणी अफ्रीका की वर्ल्ड सीरीज थी उसके अंदर शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया था। भारतीय इसके अलावा एक क्वेश्चन जो साथियों अभी क्रिकेट के लिए चर्चा में है, तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका अगर आपसे पूछे भी कोच किसे नियुक्त किया है बीसीसीआई ने, तो आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को साथियों बीसीसीआई ने है जो क्या किया है? कोच नियुक्त किया है। आईसीसी ने जून के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की घोषणा कर दी। कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अवार्ड पर कब्जा जमाया। महिला कैटेगरी में भारत की स्मृति मंदाना ने है जो साथियों ये खिताब अपने नाम किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार एक देश के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है।
अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा किसने की है? तो अदानी ग्रुप यानी अडानी ग्रुप के द्वारा साथियों जो पेरिस ओलंपिक का दल है उस वो टीम है जो उसको स्पॉन्सर करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना है। 8 जुलाई को साथियों गौतम अडानी जी के द्वारा है जो ये घोषणा कर दी गई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा कौन होंगे। तो अडानी ग्रुप के द्वारा जो साथियों भारतीय टीम है उसको स्पॉन्सर किया जाएगा, इसकी घोषणा है जो 8 जुलाई को साथियों अडानी ग्रुप के मालिकों ने गौतम अडानी जी के द्वारा है जो साथियों ये घोषणा है जो कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? गगन नारंग को। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग को मेरी कॉम की जगह 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सैफ दी मिशन नियुक्त किया गया है। किसकी जगह साथियों? मेरी कॉम को पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर किसको? गगन नारंग को है जो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सैफ दी मिशन नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पेरिस ओलंपिक तो साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर अगर आपसे पूछे भी, इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो उद्घाटन समारोह होगा उसके अंदर भारतीय जो दल है उसके ध्वजावाहक कौन होंगे? तो हमने कल पढ़ा था साथियों सार्थ कमल व पीवी संधू इसके अंदर अपने ध्वजावाहक होंगे। और जो भारतीय दल है साथियों पेरिस ओलंपिक के अंदर उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो साथियों गोल्डन मैन कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं जो साथियों उसका नेतृत्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? गगन नारंग को नियुक्त किया गया। और साथियों हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? अडानी ग्रुप के द्वारा की गई है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया? तो आंसर हो जाएगा रूस से। रूस ने 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एप्सोड से नवाजा है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार अगर क्वेश्चन घुमा के देगा एग्जामिनर तो ये नाम दे देगा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल जो ये पुरस्कार है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा किस देश का है? रूस का सम्मान है साथियों जिससे है जो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी को है जो सम्मानित किया। रूस में यह सम्मान सबसे अच्छा काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जो अच्छा काम करता है या सैनिक यानी सेना से जुड़े जो लोग होते हैं उनको ही ये सम्मान दिया जाता है। और हमारे लिए भी साथियों गर्व की बात है कि रूस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे देश के पीएम को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? 6% रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लेना, कितनी रही है? 6% रही है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? 6% रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार वृद्धि में लगभग 6% की वृद्धि हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे फैक्ट टू फैक्ट जो आंकड़े होते हैं साथियों वो है जो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? तो आंसर हो जाएगा 6% है जो रही है। इसके अंदर है जो साथियों ये जो आरबीआई के आंकड़े जारी होते हैं उसके आधार पर ये रिपोर्टें जारी की जाती है। हाल ही में पोलिश डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है साथियों? स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके द्वारा है जो साथियों ये घोषणा की गई है। इसको साथियों कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको 31 जुलाई को है जो साथियों फाल्कन 9 रॉकेट से जो लॉन्च किया जाएगा। एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स पहली बार कमर्शियल स्पेस वॉक फ्लाइट लॉन्च करने जा रही है। और जो मिशन है साथियों वो है पोलारिस। क्या है मिशन? पोलारिस डॉन के तहत यात्री अपने खर्च पर है जो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का आनंद ले सकेंगे। स्पेस वॉक का मतलब है इंसानों का स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करना। इस मिशन का ऐलान साथियों 2022 में है जो किया गया था। और अब साथियों है जो 31 जुलाई को है जो इसको फाल्कन 9
रॉकेट है जो उससे लॉन्च किया जा रहा है। यानी पूछा जा सकता है कि पोलारिस, कौन सा, पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा है जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके द्वारा की गई है। किसकी कंपनी है साथियों? एलन मस्क की ये कंपनी है, उसके द्वारा साथियों ये घोषणा है जो की गई है। यानी जो अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं साथियों, वो इसके अंदर अपने खर्च पर है जो साथियों इसके माध्यम से जा सकेंगे और अंतरिक्ष में है जो साथियों चहलकदमी करने का आनंद ले सकेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहता है। गिग वर्कर्स के विधेयक के लिए गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बन गया? कर्नाटक। और पहला कौन सा है साथियों? पहला है राजस्थान। ये भी अपने को याद रखना है कि गिग वर्कर्स के विधेयक के लिए विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक बना। और पहला राज्य अगर आपसे पूछे कौन सा है तो राजस्थान है। कर्नाटक सरकार ने इस कानून कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का प्रारूप संस्करण है जो प्रस्तुत किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लेके आए हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक सरकार के द्वारा ये पहले की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट रह सकता है और आपसे पूछा भी जाएगा। यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां स्तर कहाँ पर आयोजित हुआ? तो साथियों कहाँ पर हुआ था? मोरक्को में आयोजित हुआ था। और उसके अंदर साथियों क्या हुआ? यूनेस्को के द्वारा 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में है जो नाम निर्दिष्ट करने की मंजूरी दे दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां स्तर कहाँ पर आयोजित हुआ? मोरक्को के अंदर आयोजित हुआ। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? नासा के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नासा के सहयोग से एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगन अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 का चयन है जो किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी साथियों इसके अंदर जो नासा के अंदर है जो साथियों उनको है जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथियों जो भारत का गगनयान अंतरिक्ष यात्री मिशन है वो पहला है जिसके अंदर साथियों अपने जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। इसके लिए साथियों नासा के सहयोग से है जो उनको अभी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन साथियों जो बनते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कम समय बचे, कम समय लगे आपका और ज्यादा से ज्यादा समय बचे, इस प्रकार का जो प्रयास मैं कर रहा हूँ इससे बाहर साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए साथियों और उसको 5 स्टार रेटिंग आपको देनी है और अपने दोस्तों में भी साथियों उसको क्या करना है आपको शेयर करना है। उसके अंदर डेली क्यूज, डेली प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। और करंट अफेयर्स में इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि साथियों अगर किसी भी एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 8 क्वेश्चन आपको अपने सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और सेशन होता है अपना 10 से 12 मिनट का। कितना बेशकीमती समय आपका है जो बच रहा है ये चीजें अपने को सोचनी होगी। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से।